नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत का पड़ोस इस समय कराह रहा है, मुश्किलों में है, बदहाल है और उसकी बदहाली को हम यूं ही देख रहे हैं। हम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन मुश्किलें बड़ी हैं, इसलिए उन मुश्किलों को हमें समझ लेना ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, तालिबान का कहर किस तरह से बरप रहा है और तालिबान के आतंक से किस तरह से वो अफ़गान जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो मुश्किलों में हैं। लेकिन अमेरिका ने तालिबान को तालिबान के हाल पर और अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के हाल पर छोड़ करके इस समय सिर्फ वस्तु स्थिति पर नज़र रखने की बात कर रहा है। उधर तालिबान के नाम पर अफ़गानिस्तान में आतंक मचाने की सारी कार्रवाई का करता धरता पाकिस्तान राजनयिक मुद्दों के सहारे पूरे मामले को ऐसा तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने की कोशिश कर रहा है जिससे पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान को लेकर के चर्चा करे और उसी में उलझ के रह जाए और पाकिस्तान अपने मंसूबे कामयाब कर सके। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क्या बर्बादी चाहता है और अफ़गानिस्तान में तालिबान को किस तरह से काबिज कराने की अंदर खाने वो कोशिश कर रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको बताएं कि तालिबान इधर 15 से 20 दिनों के अंदर तालिबान में किस तरीके से बर्बादी को अंजाम दे चुका है। तालिबान अफ़गानिस्तान में सीधे सीधे भारत ने उसको जो कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए थे अफ़गान सेना को, उसको तबाह कर चुका है, उसको अपने कब्जे में ले चुका है। 9 प्रांतों पर सीधे सीधे तालिबान का कब्जा हो चुका है और 12 प्रांतीय राजधानियों पर सीधे सीधे तालिबान का शासन चल रहा है। 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं तालिबान के आतंक से। और यही नहीं, लड़कियों को वो जबरन घर से उठा करके ले जा रहे हैं और उनके साथ जबरन शादी करने की बात की जा रही है। 1000 से ज़्यादा संगीन अपराधी जो जेलों में बंद थे उनको तालिबान ने छोड़ दिया। 6 अगस्त 2021 को जंगराज जगह है उस पर उनका कब्जा हो गया। सेवे स्थान पर 7 अगस्त को कब्जा कर लिया। सारे पोल पर 7 अगस्त 2021 को कब्जा कर लिया। 9 अगस्त 2021 को ऐबक शहर पर कब्जा कर लिया और इस तरीके से 10 अगस्त 2021 को फराह शहर पर कब्जा कर लिया। 12 अगस्त 2021 को गजनी, 12 अगस्त आज ही है और आज बाकायदा ऐलान कर दिया कि तालिबान ने गजनी पर भी कब्जा कर लिया। गजनी पर कब्जा करने का मतलब समझिए, कंधार और काबुल हाईवे के बीच में गजनी पड़ता है और अगर गजनी पर कब्जा हो गया तो सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर काबुल है। काबुल की तबाही अब निश्चित मानिए। तो 9 से 10 प्रांत पूरी तरह से तालिबान के शासन में आ चुके हैं और तालिबान वहां पर वो सब कुछ कर रहा है जो कम से कम 21वीं शताब्दी का वर्तमान समाज, वैश्विक समाज कतई स्वीकार नहीं कर सकता। और अमेरिका तालिबान के मुद्दे पर सिर्फ ये बयान दे रहा है कि हमने 20 सालों में अफगान सरकार को और अफगान सेना को इस कदर ट्रेनिंग दे दिया है, इस कदर उन्हें ट्रेंड कर दिया है कि वो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और अफगानिस्तान का भविष्य तय कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान मंसूबे पाल रहा है कि वो तालिबान की सरकार और तालिबान का शासन चलाएगा, उसकी तरफ से उसके जो तथाकथित जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम सुहैल है, सुहैल का सीधा सीधा बयान आ रहा है कि तालिबान अपने वजूद की लड़ाई इसलिए लड़ रहा है कि जो वर्तमान अफगान सरकार है वो तालिबान को बर्बाद करना चाहती है, अफगानियों को तबाह करना चाहती है। इसलिए जंग के सहारे वो इस वर्तमान अफगान सरकार जो गनी सरकार है उसको खत्म करेंगे और वहां पर तालिबान का शासन कायम होगा। तालिबान का शासन कायम होना भारत के लिए कितना मुश्किलों वाला हो सकता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र इस समय मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर तीखी और तगड़ी नज़र रखते हैं और बहुत ही स्पष्टवादी हैं। जो वो कहते हैं वो सुविचारित ढंग से
उस बात को कहने की कोशिश करते हैं जो राष्ट्र के लिए, भारत के लिए वैश्विक संदर्भ में उचित होगा। कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। सर, इस समय अफगानिस्तान कराह रहा है और अफगानिस्तान की स्थिति ये हो चुकी है कि गजनी पर भी बाकायदा तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। अब काबुल कंधार निश्चित ही बड़ी चिंताजनक बात है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान की सरकार के लिए, मैं कहता हूँ इवन तालिबान के लिए चिंताजनक बात है। देखिए, जिस तरीके की आप लड़ाई होकर बेखबरी से आप करके आप बढ़ तो जाएंगे, लेकिन अगर आज तालिबान के किसी नेता से ये पूछ लिया जाए क्या आप अफगानिस्तान का सरकार बनाने का हक हम आपको, क्या विजन है आप, कैसे रोकेंगे आप अपने ही तालिबान? ये जो रूरल एरियाज में जिस तरीके का कत्लेआम आपने मचा रखा जी, क्या एक बटन दबाने से आप इसे रोक पाएंगे? मानिए मेरी बात, टेररिज्म स्टार्ट करना बहुत आसान है, उसे फैलाना बहुत आसान है, उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं है। रूस देख चुका है, यूएसए देख चुका है, चीन देख चुका है, देख रहा है, पाकिस्तान देख चुका है, देख रहा है। भारत इतने सालों से सफर कर रहा है इस टेररिज्म जी। सो अगर आप देख कहेंगे कि यस अच्छी बात है, उनको अच्छा लग रहा होगा कि हम अपना साम्राज्य सो कॉल्ड आतंक का साम्राज्य फैलाते चले जा रहे हैं, तो यस काबुल में सरकार को चिंता रखनी चाहिए कि अब दूरियां जो हैं वो इतनी नज़दीकी में बदल गई हैं कि 150 किलोमीटर पार करना कुछ दिनों का सवाल नहीं, कुछ घंटों का भी सवाल है अगर उन्हें नहीं जी। यस, बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा दुनिया के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए और स्वयं अफगानिस्तान के लिए बहुत चिंता है। सर, भारत के लिए जो चिंताएं हैं उसको आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि भारत बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आ सकता है। वैसे अगर आपको बड़ी क्लैरिटी से मैं बताऊं जी, भारत को अफगानिस्तान से सिर्फ 3 चिंता सबसे बड़ी जो जी। पहली चिंता ये जरूर है कि भारत जिस तरीके का मानवता में विश्वास रखता है पूरी दुनिया के, उस मानवता में जब देखेगा इस तरह का प्रहार होगा जी, कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, कत्लेआम होगा, तो ये भारत ने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखी है जी। अगर कहीं भी कोई चीज गलत हो रही है जी, हम अक्सर उसके खिलाफ आवाज हमें दुख होता है जी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरली इंडिया हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल जी। दूसरी बात, अफगानिस्तान हिंदुस्तान सिमिलैरिटी नजर नहीं आती लोगों को, ये अपने आप में एक सिमिलैरिटी है हमारी कल्चर की। वहाँ के बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमने क्लास ली थी यूनिवर्सिटी में जी, और उसमें अफगानिस्तान बच्चों को मेरे को देखकर लगा कि शायद ये अंग्रेजी में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो हिंदी। मैंने कहा किस सब्जेक्ट में आप बात करना और किस लैंग्वेज में बात करूँ जी, इंग्लिश और हिंदी। मैंने कहा हिंदी के लिए हाथ उठाए, मुझे लगा माने मैंने उस क्लास में 17 अफगानिस्तान के बच्चे, 17 हाथ खड़े हो गए हिंदी जी। जबकि मैंने पूछा उनसे कि भाई आप लोग तो हिंदी से क्यों? बोले सर हम तो पैदा ही हिंदी में, जिस देश के साथ हमारा इस तरह का नाता जी, उसे नजरअंदाज करना ठीक भी नहीं होगा और बहुत मुश्किल। क्या आपको लग रहा है कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं उस पर आता हूँ। और आखिरी कंसर्न जी, आखिरी सबसे बड़ा कंसर्न ये है जी, कि अगर अफगानिस्तान से उठती हुई टेररिज्म की लहर पूरी दुनिया को तो चपेट में देगी ही देगी, हमें जरूर चपेट, बिल्कुल हम इसकी चपेट में जरूर, और यही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है सर। यस, तो इस वजह से और इसके अलावा अगर ऐड करने को मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें बड़ी जिम्मेदारी है हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है बिल्कुल मैं ये कह दूं कि नहीं जी हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। $3 बिलियन अगर हम वहाँ लगा रखे हैं बिल्कुल और हम बिजनेस देख रहे हैं, तो ये मिला जुला कर एक बहुत ही इकोनॉमिक सेटबैक भी होगा कि अगर हमें किसी भी तरह अफगानिस्तान को नज़रअंदाज कर सिर्फ अपने अंदर ये इन 4 वजहों से
मुझे लगता है भारत बहुत ही जिम्मेदार अपने आप को महसूस करता है और इसलिए इसमें जरूर उसका पार्ट होना अपने आप में बहुत जरूरी है। और मैं आपका सवाल ले सकता हूँ। इस संदर्भ में अमेरिका की जो रणनीति है, देखो और आगे की रणनीति बनाओ, मुझे लगता है जो मैं सूत्र बोल रहा हूं, शायद बाइडेन प्रशासन यही सब कुछ कर रहा है। पहली बार नहीं है कि यूएसए थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल जी जी जिम्मेदारी से कट रहा है। जी एक सेकंड, जी जी हाँ तो हाँ मुझे लगता है कि यूएसए जी जिस तरीके की इस समय उनका एटीट्यूड बनाकर चल रहा है जी जी बहुत ज्यादा जिम्मेदार दुनिया एक हम्म, तरफ आप अपने आप को पावर बोलते हैं हम्म, दूसरी तरफ अपने आप को पावरलेस दिखाते जी 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 हैं। आप जी जिस तरीके से आप अफगानिस्तान से जा रहे हैं, हम्म जिस तरीके से आप इसको किसी के द्वारा हैंडल नहीं करवा रहे हैं, हम्म आप अपना जो वैक्यूम छोड़कर जा रहे हैं, हम्म ये कोई स्टेटमेंट बड़ी जिम्मेदार की नहीं है हम्म कि अब हमारा जाना निश्चित है, हम जा चुके हैं। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान को डिसाइड करना है। और वो जा भी चुके हैं, और वो जा भी चुके हैं। हाँ जाहिर, मैं बोल रहा हूँ अगर उन दोनों ने ही डिसाइड करना है, जी 20 साल से आप क्या कर रहे थे। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या वहाँ मजे ले रहे थे? आप सिर्फ क्या पूरी दुनिया के ऊपर ताकत दिखाने का जोश रखते हैं? जी जिम्मेदारी का जोश बिल्कुल नहीं है। 20 साल जिस जगह आप रहे हैं, अगर उस जगह को आप एकदम वैक्यूम में छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका ब्लेम क्या इंडिया लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, पाकिस्तान लेगा। हम पाकिस्तान के दुश्मन होते हुए भी नहीं कहेंगे कि इसका ब्लेम पाकिस्तान पर जाएगा। इसका ब्लेम स्ट्रेट अवे यूएस पर जाएगा। पूरी दुनिया आज के बाद यूएस के ऊपर विश्वास नहीं करेगी अगर वो किसी भी तरह का पीस इनिशिएटिव दिखाने के तौर पर, हाथी के दांत दिखाने के हैं कि यस हम पूरी दुनिया में पीस चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। आप तो जिस सिचुएशन में आप अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं, जी ये डेमोक्रेसी है आपकी? जी जी ये बिल्कुल बोलते हैं ना, सरासर सेल्फिशनेस है। आप अपनी सेल्फिशनेस में इन परिस्थितियों में, जबकि आप देख रहे हैं कि 10 प्रांतों पर सीधे सीधे कब्जा हो चुका है, 65% शहरों पर या आप कह दें एरिया पर तालिबान काबिज हो चुका है। काबुल और कांधार अब बचा हुआ है। गजनी और मजार शरीफ पर आप देख ही रहे हैं कि प्रकारांतर से तालिबान का ही शासन चल रहा है। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में गनी सरकार कह रही है कि वो 3 लेयर की एक सुरक्षा और उस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि वो तालिबानियों को पीछे खदेड़ देंगे। पड़ोसी देश में आपकी एक जिम्मेदारी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है। जी। मुझे लगता है कि भारत
इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर 1 महीने का चेयरमैन है, तो उस चेयरमैनशिप के दौरान वो बाकी देशों को मोटिवेट कर सकता है और यूनाइटेड नेशन के अंडर एक अच्छी फौज डिप्लॉय करी जा सकती है, बिल्कुल मध्यस्थता करी जा सकती है जिम्मेदारी के साथ जी कि अगर अफगानिस्तान को तालिबान ही मंजूर है जी तो कोई बात नहीं, हम तालिबान से सरकार बनवाएंगे। दोहा में जो कुछ बातचीत चल रही थी, क्या उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए तालिबान से ये कहा जाए कि वो भाई हिंसा का रास्ता छोड़ें और किसी तरीके से एक मिलीजुली सरकार में शामिल हो? क्या इसके लिए भी तैयार करने की एक जिम्मेदारी भारत को उठाने की जरूरत है? वैसे दोहा में जो इवन रशियंस ने लोगों को बुलाया था, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, सबको जब बुलाया और जब भारत रह गया तो इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट हुई। जब हालांकि मैं कहता हूँ इस पर प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना अफगानिस्तान का कभी कोई भला चाहेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या चाहे? बिल्कुल पाकिस्तान चाहेगा कि अफगानिस्तान की जो टेररिज्म है वो इंडिया में बरकरार रहे, बहुत बढ़ चढ़ कर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट नहीं होती है तो वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी से पता है। पाकिस्तान को जो क्लैरिटी से नहीं पता है वो ये बात है कि जिस तरह की टेररिज्म आप एक्सपोर्ट करेंगे, बी रेस्ट एश्योर्ड, वो आपके यहाँ इंपोर्ट अपने आप हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये जरूर रहेगा इस समय कि वो आतंकवाद जो तालिबान अफगानिस्तान से पैदा करता है वो बाकी सब जगह जाए, पाकिस्तान में ना। सेम एज चाइना। चाइना उग्लियर मुसलमानों के वजह से बहुत चिंतित है कि अगर किसी तरह ISIS, तालिबान, अगर इनका फोकस चेंज होकर चाइना की तरफ उग्लियर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर उस तरफ डाइवर्ट हो गया तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये टेररिज्म चाइना में भी आएगा। चाइना ऑलरेडी कम लेवल पर फेस कर रहा है, वो उसका दमन कर पा रहा है उग्लियर्स का जो टेररिज्म वहां से पैदा है। लेकिन अगर वो तालिबान और ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस चाइना में आ जाती हैं तो ये चाइना के लिए बहुत ही मुश्किल बात होगी, उनके लिए इकोनॉमिकली बड़ी डैमेजिंग होगी। इन परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या की जानी चाहिए? क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 90 दिन के भीतर, जिस बात को मैं पिछले 5-7 दिनों से कह रहा हूं कि 90 दिन के भीतर काबुल पर बाकायदा एक घोषणा हो सकती है कि वहां पर तालिबान की सरकार बन चुकी है। मैं इसमें सरप्राइज्ड तो नहीं हूँ जी, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए मैं ये जरूर चाहूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि दुनिया के लिए तालिबान अगर अपने आप को प्रूव कर चुका है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर वो जिम्मेदार सरकार बना ले, अब हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं, अगर वो जिम्मेदार सरकार। तो आप अगर एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरक्षा विशेषज्ञ के नाते, आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकारी सेना है ये इस लड़ाई को क्या इसका रुख मोड़ सकती है? अगर कोई भी सेना किसी भी देश की अपने करने पर आ जाए वो कुछ भी कर सकता। अच्छा, ये बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, लेकिन तकलीफ वहां होती है कि जब आपकी सेना इतनी जिम्मेदारी से एक्ट करे कि सिविलियंस कैजुअलिटी ना हो जी। अदरवाइज आपको भी मालूम है, जहाज है आपके पास, लीजिए, एक तरफ से शुरू हो जाइए, बमबारी करते चले जाइए, शहर के शहर नष्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जहां 300 तालिबानी पर डे मर रहे होंगे वो हो सकता है 700 मरने शुरू हो जाए। जी जी जी। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके की सिविल कैजुअलिटी होगी वो मुझे लगता है किसी भी से जिम्मेदार सेना को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और इस वजह से अफगानिस्तान सरकार और उनकी सेना उस खुली तौर से तालिबान का सामना नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरीके की पब्लिक, जिस तरीके की लोकल पॉपुलेशंस अफेक्ट होंगी, उनके ऊपर ज्यादती होगी, तो कल तालिबान और अफगानिस्तान सेना में कोई फर्क नहीं देखा जाएगा। सो दैट इज द ओनली रीजन कि जहां अफगानिस्तान सेना 1% जरूर मॉरली कमजोर पड़ती है कि वो इस तरीके का कोई ज्यादा एग्रेसिव एक्शन नहीं ले पाए। खबरें तो ये भी आ रही सर कि वहां वॉरलॉर्ड्स जितने हैं और वहां की जो मिलिशिया है
कुछ मिलिशिया है, वो संगठनों के साथ सेना जो है, सरकारी सेना मिल करके तालिबानियों से लड़ाई लड़ेगी। क्या ये स्ट्रेटजी गनी सरकार की कामयाब हो सकती है? देखिए, कामयाब तो वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो कि यस आप ठीक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर इस समय पूरी वर्ल्ड तालिबान के अगेंस्ट होते हुए भी उसको नहीं रोकने की कोशिश कर रही, सब सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, यूनाइटेड नेशन बोलता है कि अफगानिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, लड़कियां जो उठाई जा रही हैं वो अच्छी बात नहीं है, जो लोग मारे जा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है जी। तो ये आप कोई रॉकेट साइंस बता रहे हैं मुझे? भाई, अगर आप यूनाइटेड नेशंस हैं, आप यूएसए हैं, आप सो कॉल्ड यूरोपियन डेवलप्ड देश हैं, आप सामने आइए, जिम्मेदारी लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के शेल्टर में लीजिए। मैं 1% अपने खुद के देश को भी ब्लेम करता हूं कि अगर आज इस महीने हम, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा कि अगर इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ये रोल अदा हो गया बाई चांस कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में इंडिया की यूनाइटेड नेशन में जो पहल होगी उसके वजह से हुआ है, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ऑलरेडी इंडिया को सलाम कर रही है, डबल सलाम करेगी, अगले आने वाले सालों में इज्जत से देखेगी, आपको परमानेंट मेंबर बनाएगी विद अ वीटो राइट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इंडिया कोई भी किसी भी तरह का स्टैंड लेता है वो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है, मानवता के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल शैलेंद्र आपने कही, और भारत को अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इनिशिएशन हुआ और इस तरीके की पहल भारत की तरफ से की गई तो निश्चित रूप से भारत का डंका बजेगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अहम सदस्य बनेगा और वीटो का भी अधिकार होगा। कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि वर्तमान मोदी सरकार अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर के किस तरह के कदम उठाती है। कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हिंसा का तांडव चल रहा है और वहां महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी हो रही है, भारत की कोशिशों से अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान को बचाने के लिए सामने आएंगे, क्योंकि तालिबान रूपी रावण इस समय अफगानिस्तान को तबाह करने के पूरे मंसूबे पाल रखे हैं और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में वह काबुल और कंधार दोनों पर कब्जा कर सकते हैं। ये स्थिति न बने और गनी सरकार वहां पर कायम रहे और वहां की सेना तालिबानियों को उनकी हद और उनकी औकात में रखने की कोशिशों में सफल हो, हमारी यही कामना है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान दोनों दोस्त हैं और दोनों का सांस्कृतिक संबंध और सांस्कृतिक विरासत लगभग एक है। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। अगर आपको हमारा ये पूरा लाइव पसंद आया हो तो प्लीज 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 इसे लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।